एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए ये कमेटी अपने विचार देगी। इस कमेटी में 4 कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है। कमेटी का नेतृत्व जो है वो वाणिज्य मंत्रालय करेगा। आप जानते हैं अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। तो यही जो अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है भारत पर 26% का, इसी के प्रभाव को कम करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय करेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री इसका नेतृत्व करेगी। इस मुद्दे को लेकर आज भी विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसको लेकर कल राहुल गांधी की तरफ से सदन में सवाल भी पूछा गया था। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं मेघा से क्या है तैयारी सरकार की अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ के सामने के लिए। देखिए, अभी जो खबर आ रही है बाहर निकलकर, उसके हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि एक कमेटी सरकार ने अब डिसाइड कर ली है जो बनाई जाएगी। उस कमेटी में 4 सीनियर कैबिनेट मंत्री होंगे। ऑफ कोर्स इसकी अगुवाई जो लीडरशिप होगी इस कमेटी की वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास रहेगी, क्योंकि ये ट्रेड का मामला है, टैरिफ का मामला है। मैं आपको याद दिलाऊं, कल सुबह प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी, जिसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स थे, अलग अलग विभाग से, अलग अलग मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, सब काफी ब्यूरोक्रेट्स भी थे। इन सब के बीच में चर्चा हुई। उसके बाद ये डिसीजन हुआ है कि कमेटी बननी है, कमेटी बनेगी। मंत्री सब 4 बड़े मंत्री इसके पार्ट होंगे और अभी जो इस कमेटी का काम होगा वो ये समझना होगा कि हमारे ऊपर, भारत के ऊपर किस तरीके का असर पड़ रहा है। जो डिसीजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लिया है, जो डिसीजन प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है टैरिफ स्लैब करने का इंडिया के ऊपर, उसका असर क्या होगा और असर से सोल्यूशन, अगर कोई नेगेटिव असर इंडिया के ऊपर हो रहा है तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उसका निकाल क्या होगा। अभी तक जो समझ में आ रहा है, वैसे इसकी रूपरेखा शायद शाम तक, कल तक हमें क्लियर समझ में आए क्या रूपरेखा होगी इस कमेटी की, लेकिन अभी के लिए खबर निकल कर आ रही है। एक तरीके से आप समझिए कि पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से, ये कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन असेसमेंट की एक पहल है। बहुत शुक्रिया मेघा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरीके से ये तैयारी जो भारत सरकार की तरफ से की गई है, और आप जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैक्स है ये जो लगाया गया है भारत पर 26% का, ये 9 अप्रैल से लागू होना है। इस बीच में अगली खबर का रुख कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, थाईलैंड के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक समिट में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। उस बैठक की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली है। सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं विशाल पांडे से क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। विशाल, 40 मिनट की मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रही? बिल्कुल रोमाना, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात ये कही जा सकती है, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच इतनी लंबी मुलाकात हुई है, वो भी तब जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, लेकिन आज बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में 40 मिनट लंबी बातचीत हुई है। और इस बातचीत में किन किन क्षेत्रों में चर्चा की गई है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से इसमें आधिकारिक जानकारी दी जाएगी, लेकिन भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की जनता के साथ खड़ा रहा है, उनके तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष बताता रहा है और तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखता रहा है। और इसके साथ ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए थे, जिस तरह से वहां पर उनके साथ कई तरह की क्राइम की घटनाएं सामने आ रही थी, भारत ने तमाम बड़े मंचों से उनकी निंदा भी की थी और बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार से समय समय पर यह मांग की थी कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए। तो जाहिर तौर पर इस मुलाकात में इस मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत हुई होगी, लेकिन हमें अभी आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जो रिश्ते भारत और बांग्लादेश के बहुत पहले से रहे हैं, उन रिश्तों के बीच में जो थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला था 2024 से तख्ता पलट के बाद से, अब कहीं ना कहीं जब बातचीत हुई है तो वो एक बार फिर से पटरी पर आता हुआ दिखाई जरूर देगा। और मोहम्मद यूनुस के साथ 40 मिनट की बातचीत हुई है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस ने हाल फिलहाल में जो बयान
बयान दिए थे खासतौर पर उत्तर पूर्व के राज्यों को लेकर, उस पर भी बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की सफाई सामने आई थी, जिसमें कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से मीडिया ने पेश किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की मुलाकात भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है।